JMB friends, I welcome all of you from JMB Group of School. Friends, 10th स्टैंडर्ड के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4th एंड 5th कंप्लीट कर लिया है. ओके, अब हम चैप्टर नंबर 2nd जिसका नाम है पॉलिनोमियल, वो आज से स्टार्ट करने वाले हैं. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आज से आप चैप्टर नंबर 2nd मेरे साथ डेली बेसिस के ऊपर प्रिपेयर करते जाएंगे. ओके, ताकि आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट ना रहे. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो वर्ड जो पॉलिनोमियल है इसके रिलेटेड हम स्टैंडर्ड 9th के अंदर एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ के आए हैं जिसका नाम भी सेम पॉलिनोमियल ही था. ओके, स्टैंडर्ड 9th के अंदर. तो मैं अभी आपको 10th का पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले आपको मुझे वो सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि वो सारी चीजें आपको रिकॉल करना पड़ेगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं 9th के पॉलिनोमियल से. ओके फ्रेंड्स, अब सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज टर्म. टर्म क्या होती है? तो कि टर्म मतलब ऐसी टर्म, अगर मैं यहां पे लिखूं 4x, टर्म मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर एक वेरिएबल हो सकता है. x मतलब क्या होगा? ये वेरिएबल होगा. ये जो 4 है वो क्या होगा? कांस्टेंट पार्ट. या फिर कोएफिशिएंट बोल सकता हूं मैं इसको. तो टर्म मतलब कौन सी चीज के जिसके अंदर वेरिएबल पार्ट होगा और कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट पार्ट होगा, उसको मैं टर्म बोलूंगा. ओके, तो अगर मैं ऐसा आपको लिख के दूं कि भाई 4x² है, तो ये क्या टर्म बनेगी? हाँ बनेगी, क्योंकि यहां पे वेरिएबल क्या है? x की पावर 2 जो है ये वाला वेरिएबल पार्ट हो जाएगा. यहाँ पे कांस्टेंट कैन बी चेंज. यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो मैं क्या समझूंगा? 1 समझूंगा. ओके, तो आपको सबसे पहले टर्म समझना है. अब बात आती है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या कि आपको मोर देन 1 टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन इस रिलेशन में आपको दिया होगा, जैसे कि x + 1/x + 3. ओके, तो ये क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. आपको ऐसा भी दे सकते हैं 2x + 3, ये भी क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. चलिए ठीक है. आपको x² + 5x + 9 भी दे सकते हैं, ये भी क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. इन शॉर्ट, टर्म्स को मैं एल्जेब्रिक ऑपरेशन से ज्वाइंट करूंगा तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकता हूं. ओके, अब बात आती है पॉलिनोमियल की. व्हाट इज पॉलिनोमियल? सर, पॉलिनोमियल इज चेन ऑफ टर्म्स. तो चेन ऑफ टर्म के अंदर तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी आता था कि सर ये जो x + 1/x + 3 जो है वो एक वन काइंड ऑफ चेन ही हुई. हाँ, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर हमेशा वोल नंबर. क्या? वोल नंबर. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल बनेगा कि नहीं? क्योंकि ये नहीं बनेगा. इसका रीजन मैं आपको बोलूं कि अगर 1/x से इसको मैं x जो डिनोमिनेटर में उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो x की -1 पावर बन जाएगी. ओके फ्रेंड्स, तो ये जो टर्म बनेगी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बनेगी, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा. ये सारी चीजें हमने कहां पे देखी थी? ये सारी की सारी चीजें हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर देखी थी. 9th स्टैंडर्ड के अंदर देखी थी. ओके, अब तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट तो आगे रहेगा ही रहेगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा. वेरिएबल की क्या पावर होनी चाहिए? वोल नंबर. ओके, कोई स्टूडेंट ऐसा बोलेगा कि सर ये जो 2 है, 2 को मैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकता हूं? बेटा लिख सकता हूं. क्यों? क्योंकि अगर मैं 2x की 0 पावर लिखूं, 2 × x की 0 पावर, किसी की भी 0 पावर क्या होती है? 1. तो ये 2 × 1 हो जाएगा. ओके, तो ये मैं क्या बोल सकता हूं? यस, इट इज पॉलिनोमियल.
ओके तो ये चीजें हमने कहां पे सीखी थी, स्टैंडर्ड 9th के अंदर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया, व्हाट इज टर्म। टर्म मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर एक वेरिएबल पार्ट होगा और एक वेरिएबल पार्ट होगा और एक कांस्टेंट पार्ट होगा। कांस्टेंट पार्ट जो होगा उसको कोएफिशिएंट बोल सकता हूं। ओके अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब मोर देन वन टर्म को अगर मैं एल्जेब्रिक ऑपरेशन से ज्वाइन करता हूं तो वो क्या बन जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल मतलब क्या, पॉलिनोमियल मतलब चेन ऑफ द टर्म्स। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होनी चाहिए बेटा वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव हुई, नेगेटिव इंटीजर नंबर में आता है तो मैं उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख सकता। ओके चलिए थोड़ा आगे बढ़ते बेटा। ओके आज के इस लेक्चर के अंदर आपको सारा का सारा जो पॉलिनोमियल में डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा बेटा, तो सिर्फ यहां पे ध्यान सबका। अब मैं आपको अगर ऐसा बोलूं, व्हाट इज डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में अंदर क्या होता है कि अगर मुझे कोई एक एक्सप्रेशन दिया है या मुझे कोई एक पॉलिनोमियल दिया, उसकी इक्वेशन दिया, उसकी मैक्सिमम पावर या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल होगा वो इक्वेशन के रूप में ही होगा, तो उसकी मैं हाईएस्ट पावर को क्या बोलूंगा बेटा, उसके हाईएस्ट पावर को बोलूंगा डिग्री। ओके मैं कोई एग्जांपल देता हूं, देखिए यहां पे 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, तो यहां पे मैं डिग्री क्या लिखूंगा, डिग्री लिखूंगा 3। ओके क्योंकि इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कौन है, x ही वेरिएबल है और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहां पे आपको क्या दिख रही है, 3, तो इसको मैं बोलूंगा डिग्री। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है बेटा, 3 है। ओके अगर मुझे कोई 2y प्लस 3y की पावर 5 प्लस 4 y स्क्वायर ऐसा कोई इक्वेशन दिया, तो आप बता सकते हो कि ये पूरा इक्वेशन किस फॉर्म में है बच्चे, पूरा का पूरा y के फॉर्म में, मतलब y वेरिएबल के फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया है। एंड इस इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। ओके डिग्री मतलब क्या, मैक्सिमम पावर या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ द आई कैन से दैट इक्वेशन और पॉलिनोमियल। ओके फिर मैं यहां पे आपको पॉलिनोमियल ओके के कुछ नाम है पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री और अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स, वो क्या क्या है मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ओके अकॉर्डिंग टू टर्म्स, पहले टर्म के हिसाब से एंड डिग्री। चलिए अगर मुझे सिर्फ यहां पे ऐसा दिया कि भाई 5x, तो ये क्या है, एक ही टर्म है। क्या दिया है बेटा, एक ही टर्म, उसको बोलूंगा मोनोमियल। अगर मेरे इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, टर्म तो आप समझते होंगे, तो उसको बोलूंगा मोनोमियल। अगर दो टर्म है 5x प्लस 2 होता, ओके अगर मोर देन वन मतलब दो टर्म है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बाइनोमियल। बाई मतलब दो एंड बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल। ओके अगर मोर देन 2 मतलब 3 टर्म्स है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 5x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ऐसा लिख सकता हूं। ओके मोर देन 2 टर्म्स मतलब मोर देन 1 टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म्स होगी तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल। ओके एंड अगर मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स होगी तो उसको मैं पॉलिनोमियल ही बोलूंगा। ओके बाकी ये सारी की सारी बातें तो पॉलिनोमियल की ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर नाम दिया है कि सर इस टाइप का पॉलिनोमियल, इस टाइप का, अगर 1 टर्म होगी तो मोनोमियल बोलूंगा, 2 टर्म्स होगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल और मोर देन 3 टर्म्स होगी तो उसको पर्टिकुलर नाम है कि भाई पॉलिनोमियल ही बोल दो। डिग्री, व्हाट इज डिग्री, तो डिग्री मतलब क्या, एक हाईएस्ट पावर होती है, कोई भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री। ओके तो डिग्री के हिसाब से भी कुछ पॉलिनोमियल का क्लासिफाइड नेम्स है। ओके कौन कौन से, सपोज ax प्लस b, इस इक्वेशन के अंदर एक x की 1 पावर है, 1 पावर। ओके तो इसको मैं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन।
लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर इक्वेशन। ओके, अगर ऐसा है तो यहां पे आपको डिग्री क्या दिख रही होगी, 2 दिख रही होगी। देखिए इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। ओके, तो मैं इसको बोलूंगा क्वाड्रेटिक। सर ये सारी की सारी बातें हम 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ के आए हैं, यहां पे मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। सिर्फ अगर मुझे डिग्री दिख जाए, यहां पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है, 3, तो इसको मैं बोलूंगा क्यूबिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री मैंने आपको कुछ चुनिंदा नाम थे जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ओके, और एक चीज हम 9th में पढ़ के आए थे बेटा, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो जरा सबका ध्यान यहाँ पे। ओके ओके, हम वहां पे एक चीज पढ़े थे, जीरोज ऑफ द इक्वेशन। क्या? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या, कि सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को लिखते कैसे, सपोज ये है x प्लस 5। ओके, ये क्या है, x प्लस 5। ओके, तो ये जो है वो किस वेरिएबल के फॉर्म में है, तो x के वेरिएबल के फॉर्म में। ओके, तो मैं इसको पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ x ऐसे लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बेटा, पॉलिनोमियल p ऑफ x। मैंने क्यों लिखा, पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ x। ओके, तो p ऑफ x इक्वल x प्लस 5 लिखूंगा। अगर मुझे y के फॉर्म में दिया हो ऐसा, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, तो ये क्या हो गया, p ऑफ 5, मतलब y के फॉर्म का पॉलिनोमियल है। ओके, डन होगी बात। सर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है बच्चे? अगर आपको ऐसा बोले कि ये जो इक्वेशन है उसके जीरोज फाइंड करो, ओके, तो मैं ये सोचूंगा कि ऐसी x की कौन सी वैल्यू होगी, या फिर यहां पे y के फॉर्म में है, तो y की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जब वो वैल्यू इसके अंदर रखूंगा तो मुझे p ऑफ x 0 मिलेगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो आपको p ऑफ x जो भी है, मतलब पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 लिखना है। ओके, अगर मैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख देता हूं, ये मुझे एक्सेप्ट करना है कि भाई अगर मैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना चाहता हूं तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं तब जाके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले। तो बात यही हुई नहीं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रखनी है मुझे। ओके, तो यहां पे x इज इक्वल टू मुझे 5 को राइट हैंड में तो -5। इन शॉर्ट सर, अगर आप इस इक्वेशन के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर x इज इक्वल टू -5 रखोगे तो आपका पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाएगा, 0। दैट्स वाई 0 of p of x is equal to x plus 5 is -5, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ओके, आपको यह सोचना है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका आंसर 0 कब आएगा, तब x की वैल्यू अगर मैं -5 यहां पे रखूंगा तब इसका आंसर 0 आएगा। दैट्स व्हाई zeros ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज -5। ओके, तो ये हमारा एक सम था। तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि सर जीरोस के अंदर मुझे क्या करना है, जीरोस के अंदर मुझे पॉलिनोमियल जो भी दिया है उसके इक्वल टू 0 लिखना है। देन आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, x या फिर y, जिस वेरिएबल के फॉर्म में आपका पॉलिनोमियल है उसको आपको फाइंड करना है और आपका वो क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए आगे बढ़ते। मैं आपको एक दूसरा इक्वेशन बताऊं, एक समझाऊं कि अगर मुझे ऐसा दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। कौन सा, क्वाड्रेटिक। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो भी सॉल्यूशन होगा या फिर जीरोस होंगे वो मैं इक्वेशन a इज ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ दी पॉलिनोमियल है। ओके, अगर मुझे यहां पे 0 फाइंड करना है तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस b बाई a हो जाएगा। यस, यहां से मैंने x को सब्जेक्ट बनाया,
बी राइट हैंड में जाएगा तो माइनस बी, ए डिनोमिनेटर में जाएगा तो डिवाइड में ए। ओके, तो अगर मुझे लीनियर इक्वेशन है आपके पास, लीनियर पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो आपको यहां पे माइनस कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर मैं फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहूं कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, तो मैं इस इक्वेशन के ऊपर से क्या लिखूंगा, ये बी क्या था, कांस्टेंट था, हाँ ओके, बी जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स के आगे जो मल्टीप्लाई में है वो मेरा एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, देन माइनस बी बाई ए, तो वैसे भी आंसर माइनस बी बाई ए आ रहा था और ऐसे भी आपको माइनस बी बाई ए मिल गया। ओके, तो आप ये समझ सकते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मुझे जीरोस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला बनेगा माइनस कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये लीनियर का बन गया। चलिए अब मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी इक्वेशन होगा उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड, उसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, उसके ऊपर से मैं आपको एक रिजल्ट प्रूफ करके बताऊंगा। चलिए पहले मैं क्या करता हूं, इसके जीरोस फाइंड करते हैं बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 2 इंटू इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 2 इंटू 1 मुझे कितना मिलेगा 2। ओके, 2 के ऐसे फैक्टर निकालो, एडिशन करके मुझे +3 मिले तो 2 1 जा 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस मेथड से आप रूबरू हो चुके होंगे, ये मेथड आपको पता होगी, आप स्टैंडर्ड 9th के अंदर पढ़ के आए हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगर मैं x को कॉमन निकालू, यहाँ पे x प्लस 2 आएगा, +1 को कॉमन निकालो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 1 एंड 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2। तो सर मुझे दो वैल्यू मिली x की जहां पे मेरा पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं बेटा। ओके, तो इसके ऊपर से मैं एक रिजल्ट आपको प्रूफ करने जा रहा हूं। ओके, वो रिजल्ट कुछ ऐसा है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए अभी जो मैं आपको यहां पे रिजल्ट प्रूफ करने जा रहा हूं, आप 11th साइंस या फिर 12th साइंस के कई सारे चैप्टर है ऐसे, ओके, जिसके अंदर ये रिजल्ट डायरेक्टली वहां पे यूज में आएगा। पूरे चैप्टर में एक आध दो सम ऐसे होंगे ही होंगे जहां पे ये यूज होता होगा, तो आपको यहां पे ये देखना होगा कि सम ऑफ जीरोस का मीनिंग क्या होता है। चलिए यहां पे कि अगर मैं ऐसा सोचूं कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट x स्क्वायर, ओके, तो मुझे मिलेगा -b बाय। मैं इस मेथड से भी वो चीज प्रूफ करने वाला हूं, ये आपका आंसर आना चाहिए। चलिए कैसे, सम ऑफ जीरोस, आपको क्या मिला, आपको क्या मिलेगा, दोनों सम का अगर आप एडिशन करोगे, ओके, जो जीरोस मिले हैं उसका अगर आप एडिशन करोगे तो इस हिसाब से मिलना चाहिए। ये क्या मिल रहा है, -b। चलिए इस इक्वेशन में रखते हैं माइनस, यहाँ पे b क्या है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म का इक्वेशन दिख रहा है आपको। हाँ, b यहाँ पे 3 है तो -3 अपॉन 1, ये 3 यहां पे रखा क्योंकि ये दोनों आप कंपेयर कर सकते हो, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 3 है और c की जगह पे 2 है। ओके, तो हमारा एक फॉर्मूला है सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, माइनस, यहां पे कैसे था, माइनस इंटू कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, वैसे ही माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट मतलब क्या, x का कोफिशिएंट यहां पे क्या दिख रहा होगा आपको 1, सॉरी ये x स्क्वायर का है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा होगा 1, x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा होगा 3। ओके, मैंने यहां पे वैल्यू डाली कि b इज इक्वल टू मुझे 3 दिख रहा था, -3 अपॉन 1। तो इस फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे हम कि अगर मुझे दोनों जीरोस का सम करना है तो देखिए -1 प्लस -2, तो आंसर क्या मिल गया, -1 -2, तो आंसर मिला। देखिए यहां पे भी -3 मिल रहा था, फॉर्मूला से भी आपको -3 मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब यहां पे मैं आपको -1 इंटू -2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, +2 मिलेगा। तो अगर मैं फॉर्मूला देखना जाऊं तो कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, कांस्टेंट टर्म तो ये c बाई ए होना चाहिए। सर कांस्टेंट टर्म क्या दी यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 डिवाइड में a फॉर 1। ओके ये ओके, तो मैंने फॉर्मूला आपको जो दिखाया है उसके हिसाब से कोई एक सम लेके क्रॉस चेक करके आपको बताया। इन शॉर्ट आपको इसमें क्या याद रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस मुझे डायरेक्टली माइनस बी बाई ए करने से मिल जाएगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके जीरोस का सम मुझे माइनस बी बाई ए मिलेगा, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे b क्या होगा तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में हो, a क्या होगा तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है। ओके फ्रेंड, ये हमने किया जीरोस ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। चलिए आगे बढ़ते। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो ये सारी चीजें हम कहां पे देख चुके थे, 9th के अंदर। ओके, अब स्टैंडर्ड 10th की बात करें बेटा, तो मैं कोई एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, इसका मुझे अगर जीरोस फाइंड करना पड़ेगा तो x इज इक्वल टू -3 मिलेगा। हाँ, ये आपको पता है। ओके, p ऑफ x ये पॉलिनोमियल है किसका, तो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन का। मुझे यहाँ पे इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो इस इक्वेशन को x प्लस 3 को 0 के साथ कंपेयर करूँ तो x मुझे मिल गया -3। अब सर जियोमेट्री के ऊपर हम 9th स्टैंडर्ड के अंदर ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं थोड़े बहुत। ओके, तो मैं अगर आपको यहां पे ऐसा बोलूं कि p ऑफ x इज इक्वल टू y है, ये जो p ऑफ x है वो क्या है, y। ओके, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो x प्लस 3 इज इक्वल टू y। किसी स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि सर ये y क्यों लिया। ओके, तो जो जियोमेट्री है उसका एक रिलेशन होता है कि अगर आप x की वैल्यू जो रखोगे उसके सामने y की वैल्यू क्या मिलती है। ओके, तो ग्राफ हम x और y दोनों का जो भी कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू रख के ही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं सारे पॉइंट्स। ओके, तो इफ x इज इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इफ y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 होगी तो x मुझे क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। आप देख सकते हो। तो सर ऐसी चीजें मतलब लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वहां पे हमने सीखा था। कहां पे, स्टैंडर्ड 9 के अंदर। x जब 0 होता है तब y 3 होता है, y जब 0 होता है तब x -3 होता है। ओके, नाउ इस वैल्यू को हम कहां पे रखते हैं, ये 0,3, ये -3,0। इससे पहले मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा। चलिए 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 एंड नीचे क्या आएगा, -3 आएगा। चलिए 0,3 कहां पॉइंट आएगा, तो क्या मुझे यहां पे ये देखना होगा कौन से एक्सिस 0 है, तो सर x एक्सिस का पॉइंट 0 है, तो ये इनडायरेक्टली कहां पे होगा, y एक्सिस के ऊपर। तो यहां पे हो गया 0,3 वाला पॉइंट। -3,0 ये पॉइंट कहां पे होगा, तो क्या y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये कहां पे होगा, x एक्सिस के ऊपर। तो यहां पे -3,0। ये सारी चीजें हम 9th स्टैंडर्ड के अंदर अच्छे से पढ़ के आए। ओके, चलिए आपको पता ही होगा अगर मुझे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो ऐसा कोई मिलेगा। तो सर यहां पे आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी, क्या कि हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए मैं p ऑफ x को पहले 0 रखता हूं। हाँ, ओके, इन शॉर्ट मैंने y को 0 रखा। हाँ, मैंने जैसे ही y को 0 रखा तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी आंसर मिल रहा था, मतलब x, अगर मैं यहां पे y को 0 रखूंगा, ये रहा, तो मुझे आंसर क्या मिला, -3। तो मैंने जैसे ही y को 0 रखा तो आपको x का जो भी आंसर मिला वही आपका 0 था। देख लीजिए x इज इक्वल टू -3, तो यही आपका क्या था, सॉल्यूशन था। ये हो गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपका ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट में कट करेगा, आपका ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट में कट कर रहा है। ओके, एक पॉइंट में कट कर रहा है, उस पॉइंट के ऊपर का
जो भी x कोऑर्डिनेट होगा ना बेटा वो मेरा जीरोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरोस। ओके, अब दूसरा इक्वेशन, जैसे ही हम आगे का एक सम करें, ये कौन सा इक्वेशन था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो वैल्यू मिलती है x की, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर y की भी दो वैल्यू मिलेगी। हाँ, ओके। अगर मैं ऐसा सोचूं x इज इक्वल टू -1 में यहां पे रखूंगा इस इक्वेशन के अंदर, ये y रख दिया, x इज इक्वल टू -1 यहां पे रखूंगा तो मुझे y क्या मिलता है? एक पॉइंट हो गया। फिर x इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन में रखूंगा तो मुझे y क्या मिलेगा? वो मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। इन शॉर्ट, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो सॉल्यूशन मिले या फिर टू वैल्यूज, दो वैल्यू मिली आपको x की। ओके, तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो वो दोनों वैल्यूज ओके एक्स एक्सिस को कट करती होगी। एक्स एक्सिस यहां पे कैसे, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रही। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ लाइन के फॉर्म में नहीं होगा, इसका ग्राफ कोई कर्व के फॉर्म में होगा ऐसा। तो यहां पे और यहां पे कहीं ना कहीं पे दो जगह पे एक्स एक्सिस को कट करता होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, देन यू कैन से दैट टू वैल्यूज ऑफ एक्स आर देयर। चलिए, अगर मेरा कोई ग्राफ ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूं? 1 2 3। तो पर्टिकुलर इस ग्राफ के लिए, ये जो भी इक्वेशन का ग्राफ हो उसके लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 2 3 मुझे जीरोस कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। आपको मैंने ये प्रूफ करके दिया, लीनियर इक्वेशन एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका जीरो क्या था? 1 था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वहां पे दो सॉल्यूशन मिले तो वहां पे जीरोस 2 थे, तो उसका ग्राफ कोई ऐसा मिल सकता था शायद कि दो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करता। अगर मेरा कोई इक्वेशन ऐसा है कि उसका ग्राफ मुझे 1 2 3 जगह पे एक्स एक्सिस को कट करता है, ओके, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 2 3 जीरोस पर्टिकुलर इस ग्राफ के लिए। ओके, तो सर हमारा मोरल क्या निकलता है? हमारा मोरल ये निकलता है कि आप ग्राफ को देख के ये बता सकते हो कि आपके इक्वेशन के जीरोस कितने होंगे। ओके, चलिए इसी के बेसिस के ऊपर हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 एकदम छोटी सी एक्सरसाइज है। ओके, सिर्फ ग्राफ ही दिया है वहां पे 2.1। 6 ग्राफ आर देयर। चालू करते हैं फ्रेंड्स एक्सरसाइज 2.1। ओके, तो पहला ग्राफ में बोलूं, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, इक्वेशन नहीं दिया है यहां पे, सिर्फ ग्राफ दिया है। द ग्राफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप p ऑफ x को y के फॉर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ पे इन लोगों ने दिया है। ओके, फिगर कुछ दी है, फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ओके, मुझे जीरोस फाइंड करने हैं। ओके सर, कैसे मिलेंगे? तो आप डायरेक्टली ग्राफ से बता सकते हो कि मुझे जीरोस कितने मिलेंगे। ओके, ये फर्स्ट ग्राफ है। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में कट करता होगा ग्राफ, उतने जीरो मुझे मिलते होंगे। ये दूसरा कोई ग्राफ है। ओके, ये कोई तीसरा ग्राफ है। ये कोई चौथा ग्राफ। ऐसा भी है। ये लास्ट वाला। ओके, चारों के 6 ग्राफ मुझे दिए। चलिए जल्दी जल्दी आपको बताएं। सर ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? कहीं पे नहीं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है।
ओके, तो मैं ये बोल सकता हूं नॉट पॉसिबल, कोई भी जीरो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। ओके, यहां पे एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ये पहला एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इन शॉर्ट एक पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, तो मैं जीरोस क्या होंगे 1। ओके, इन शॉर्ट आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, यहां पे 1 2 3 तीन जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 3 जीरोस आपको मिलेंगे, 3 नंबर ऑफ दी जीरोस आर 3। ओके, यहां पे 1 2 जगह पे कट कर रहा है तो 2 जीरोस, यहां पे 1 2 3 4, तो कितना आंसर आएगा 4 जीरोस। ओके, 1 2 3, तो जीरोस कितने 3, 1 2 3 3 जीरोस। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.1 के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, स्टैंडर्ड 9 का भी हमने पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया कि हम कैसे कैसे करेंगे। आपको कई जगह पे ऐसा मिलेगा, तो ये वाला एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहे तो मैं क्या बोल दूंगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मीनिंग क्या होता है कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहां पे आप बोल सकते हो इस सिचुएशन में कि भाई आपको ये पॉसिबल नहीं होगा, जीरोस पॉसिबल नहीं है, मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। ओके, तो यहां पे नहीं मिल रहा था यहाँ पे। ओके, तो आज का इस लेक्चर के अंदर हमने जो सीखा है प्लीज एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। जय अम्बे।